राधे कृष्णा सभी को देव उठावनी एकादशी या तुलसी विवाह की आप सभी को परिवार सहित शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि हे युधिष्ठिर, अब मैं तुम्हें कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रबोधनी एकादशी का महत्व सुनाता हूँ। इसका वर्णन ब्रह्मा जी ने नारद से किया था, वही मैं तुम्हें बताता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, अब पापों को हरने वाली, पुण्य और मोक्ष देने वाली प्रबोधनी एकादशी का महत्व सुनिए। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 महीने शयन के पश्चात जागते हैं, इसलिए इसे देवोत्थान एकादशी भी कहते हैं। धार्मिक श्रद्धालु इस दिन तुलसी व शालिग्राम का विवाह आयोजित करते हैं। पृथ्वी पर गंगा तथा तीर्थ, समुद्रों, सरोवरों का प्रभाव तभी तक रहता है जब तक कि देव प्रबोधनी एकादशी तिथि आती है। इस एकादशी के व्रत का फल 1000 अश्वमेघ और 100 राजसूय यज्ञों के बराबर होता है। नारद जी ने पूछा, हे पिता, एक समय भोजन करने, रात्रि को भोजन करने तथा सारे दिन उपवास करने से क्या फल मिलता है, सो आप विस्तार पूर्वक समझाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, एक बार भोजन करने से 1 जन्म और रात्रि को भोजन करने से 2 जन्म का तथा पूरा दिन उपवास करने से 7 जन्म के पाप नष्ट होते हैं। जो वस्तु तीनों लोकों में ना मिल सके वह हरि प्रबोधनी एकादशी से प्राप्त हो सकती है। इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से मेरु और मंदराचल के समान भारी पाप भी नष्ट हो जाते हैं तथा अनेक जन्मों के पाप भी क्षण भर में भस्म हो जाते हैं। इस प्रबोधनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने पर मनुष्यों को ऐश्वर्य, संपत्ति, राज का वैभव प्राप्त होता है। उनके पितृ नरक के दुखों से छुटकारा पाकर देवलोक को जाते हैं। विधि पूर्वक थोड़ा सा पुण्य कर्म अनंत का फल देता है, परंतु विधि रहित व्रत चाहे अधिक किया जाए तो उसका फल नहीं मिलता। जो मनुष्य अपने मन में हरि प्रबोधनी एकादशी के व्रत को करने का संकल्प मात्र करते हैं, उनके 100 जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। वह नरक के दुखों से छूटकर विष्णु के लोक को जाते हैं। ब्रह्म इत्यादि महान पाप भी इस व्रत के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। जो फल समस्त तीर्थों में स्नान करने, गौ, स्वर्ण और भूमि का दान करने से होता है, वही फल प्रबोधनी एकादशी की रात्रि को जागरण से मिलता है। अतः हे नारद, तुमको भी विधि पूर्वक यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए। जो कार्तिक मास में धर्म परागण होकर अन्न नहीं खाते, उन्हें चंद्रायण व्रत का फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में भगवान दान आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि शास्त्रों की कथाओं के सुनने से होते हैं। कार्तिक मास में जो मनुष्य भगवान विष्णु की कथा का 1 या आधा श्लोक भी पढ़ते हैं, सुनते हैं या सुनाते हैं, उन्हें 100 गोदान का फल मिलता है। अतः अन्य सब कर्मों को छोड़कर कार्तिक मास में कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। जो कल्याण के लिए कार्तिक मास में हरि कथा कहते हैं, वे सारे कुटुंबों का क्षण मात्र में उद्धार कर देते हैं। जो नियम पूर्वक हरि कथा सुनते हैं, वे 1000 गोदान का फल पाते हैं। ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर नारद मुनि ने कहा, भगवान, एकादशी के व्रत की क्या विधि है, कैसे इस व्रत का फल मिलता है, वह भी विस्तार पूर्वक समझाकर कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, ब्रह्म मुहूर्त में जब 2 घड़ी रात्रि रह जाए, तब शौच आदि से निवृत्त होकर नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी या घर में स्नान करें। फिर भगवान की पूजा करके कथा सुने और फिर व्रत का नियम ग्रहण करना चाहिए। उस समय भगवान से विनय करके, हे भगवान, आज मैं निराहार रहकर व्रत करूंगा तथा दूसरे दिन द्वादशी को भोजन करूंगा, आप मेरी रक्षा कीजिए। तत्पश्चात भक्ति भाव से व्रत करें तथा रात्रि में जागरण करके भगवान के आगे नृत्य, गीता आदि करना चाहिए। प्रबोधनी एकादशी के दिन लोभ को त्याग कर पुष्प, फल, अगरबत्ती, धूप आदि से भगवान का पूजन करना चाहिए। शंख के जल से भगवान को अर्घ दें। इसका फल समस्त तीर्थों से करोड़ों गुना होता है। हे मुनि श्रेष्ठ, जो मनुष्य दिव्य अगस्त्य के पुष्पों से भगवान का पूजन करते हैं, उनके आगे इंद्र भी हाथ जोड़ता है। संतुष्ट होने पर हरि भगवान वह फल नहीं देते जो अगस्त के पुष्पों से अलंकृत करने से देते हैं। जो कार्तिक मास में बेलपत्र से भगवान की पूजा करते हैं, वे मुक्ति को प्राप्त होते हैं। पीले रक्त वर्ण के कमल के पुष्पों से भगवान का पूजन करते हैं, उनके श्वेत दीप में स्थान मिलता है। इस प्रकार रात्रि को भगवान का पूजन कर प्रातः काल होने पर उठकर नदी पर जाएं और वहां स्नान, जप तथा प्रातः काल के कर्म करके घर पर आकर विधि पूर्वक भगवान केशव का पूजन करें। व्रत की समाप्ति पर विद्वान ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दक्षिणा देकर क्षमा याचना करें। इसके पश्चात भोजन, गो और दक्षिणा देकर गुरु का पूजन करें। ब्राह्मणों को दक्षिणा देवें और जो चीज व्रत के आरंभ में छोड़ना निश्चित किया था,
वह ब्राह्मणों को दें। रात्रि में भोजन करने वाला मनुष्य ब्राह्मणों को भोजन करावे और स्वर्ण सहित बैल का दान करे। आंवले से स्नान करने वाले मनुष्यों को दही और शहद का दान करना चाहिए। जो मनुष्य फलों को त्यागे वह फल दान करें। तेल छोड़ने पर घृत और घृत छोड़ने पर दूध, अन्न छोड़ने पर चावल का दान करना चाहिए। जो भूमि शयन का व्रत लेते हैं उनको सैया दान तथा तुलसी सब सामग्री सहित देनी चाहिए। पत्ते पर भोजन करने वालों को स्वर्ण का पत्ता घृत सहित देना चाहिए। मौन व्रत धारण करने वाले को ब्राह्मण और ब्राह्मणी को घृत तथा मिठाई का भोजन कराना चाहिए। जूता छोड़ने वाले को जूते का दान करना चाहिए। नमक त्यागने वाले को शक्कर का दान करना चाहिए। मंदिर में दीपक जलाने वाले को घृत और बत्ती रखकर विष्णु भक्त ब्राह्मण को दान देना चाहिए। यदि यह भी ना हो सके तो इनके अभाव में ब्राह्मणों को सत्कार सब व्रतों की सिद्धि देने वाला कहा गया है। इस प्रकार ब्राह्मण को प्रणाम करके विदा करें। इसके पश्चात स्वयं भी भोजन करें। जिन वस्तुओं को चतुर्मास में छोड़ा हो उन वस्तुओं की समाप्ति करें, अर्थात ग्रहण करने लग जाएं। हे राजन, जो बुद्धिमान इस प्रकार विधि पूर्वक व्रत करते हैं उन्हें अनंत फल मिलता है और वह अंत में स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य चतुर्मास व्रत को निर्विघ्न समाप्त करते हैं वे संसार में जन्म नहीं लेते। यदि व्रत भ्रष्ट हो जाए तो व्रत करने वाला अंधा या कौड़ी हो जाता है। भगवान कृष्ण ने कहा है कि हे राजन, जो तुमने पूछा था वह मैंने बताया है। इस कथा को पढ़ने तथा सुनने से गोदान का फल प्राप्त होता है। एकादशी व्रत के दिन फलाहार में इस दिन मेवा, दूध, दही, सिंगाड़ा, आलू तथा फल आदि लिए जाते हैं। बोलिए तुलसी माता की जय, विष्णु भगवान की जय।